अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मेरा नाम है असद। मेरा नाम है रमजान। मेरा नाम आसिफ। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे कि भाई इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल है, क्या कंडीशन है, और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी है, उनका क्या हाल है और क्या कंडीशन है। इस वीडियो में देखेंगे। पार्लियामेंट्री स्पीच है, तो बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। शुक्रिया स्पीकर साहब। पाकिस्तानी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। स्पीकर साहब, मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। सिंध में बसने वाले वो पाकिस्तानी जो अक्सरियत में नहीं हैं, ख़ास करके मैं बात करूँगा उन हिंदुओं की जिनके लिए सिंध धरती, शाह लतीफ़ की धरती तंग की जा। सिंध का इस वक्त कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां से हिंदू नौजवानों को तावान के लिए अगवा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सिंध की हिंदू बेटियों को जिस तरह दिन दहाड़े सिंध में हिंदू ज्यादा है ना, अगवा किया जा रहा है और उनका जिस तरह मजहब तब्दील किया जा रहा है। सही बात है, बिल्कुल। हाल ही में मीरपुर माथेलो से रिंकल कुमारी को रात को 2 बजे उसके घर से अगवा किया गया। यार वो अपने हक में बोल भी नहीं उस अगवा के बाद जब एफआईआर कटवाने उनके रिश्तेदार पहुंचे तो वो एफआईआर नहीं काटी गई। ये राइट्स हैं, आप देख लेते। रोडों पे निकलने के बाद ये राइट्स हैं भाई। बमुश्किल वो एफआईआर काटी गई। इस दरमियान में जो डीपीओ का किरदार रहा, यहाँ बैठे हुए मेरे जो अकलियत से ताल्लुक रखते हैं एमएनए मेरे भाई, हर एमएनए ने कोशिश करी डीपीओ से बात करने की, लेकिन वो डीपीओ किसी का फोन उठाना गवारा नहीं कर रहा था, क्योंकि इस अगवा में इस रूलिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मोअज़्ज़ज़ रुकन इन्वॉल्व था। उसके मेरे पास ये कुछ फोटोज हैं जो वहां खींचे गए थे। उस लड़की को जब घोटकी की अदालत में पेश किया गया तो उसने वाज़ेह स्टेटमेंट दी कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन वही तौर तरीके इंतज़ामिया के, क्योंकि उस एमएनए साहब का प्रेशर था। आज वो लड़की कराची के दारुल उमान में है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दारुल अमान के बाहर जो पुलिस रखी गई है वो भी घोटकी से मंगवा के रखी गई है। यहां बताया जा रहा है शर्म से डूबना कि वो रजा खुशी से उसने मजहब चेंज किया है। भाई, कसम खुदा, 100 200 कैलाशनकोफों के अंदर ये कौन सी रजा खुशी के साथ मजहब चेंज होता है? और अगर मजहब रजा खुशी से चेंज हुआ है तो दारुल उमान के बाहर ये घोटकी की पुलिस क्या करती है? ये वो
चंद शरपसंद लोग हैं जिन्होंने जो इस्लाम का, जो कायनात पैगंबर का जो पैगाम है, अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, दुनिया के सामने उसको कठेरे में खड़ा कर दिया है। ये वो चंद पसंद अनासर लोग हैं। इस्लाम की तारीख हमें बताती है, जब कायनात पैगंबर रास्ते से गुजरते थे तो वहां से एक नॉन मुस्लिम औरत उस पे ऊपर कचरा फेंकती थी। जब कुछ दिन उस औरत ने कचरा ना फेंका तो पैगंबर कायनात ने मोहल्ले वालों से पूछा। जब उनको बताया गया कि वो औरत बीमार है तो आप उसके घर जाते हैं और इस हुस्ने सलूक से मुतासिर होके वो औरत मुसलमान बनती है। एक तरफ तो इतनी अजीम रवायतें हैं और दूसरी तरफ चंद शरपसंद लोग उस इस्लाम का रुख कैलाशनिकोव के थ्रू पेश कर रहे हैं। क्लियर स्टार्ट हो स्टार्ट हो गई है भाई। क्या बात है, वाह। आपने हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का। और जो आपने अभी वक़फ़ बिल का जो पास हुआ है उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। क्या बात। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है, इतने बिज़ी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सही बात। સાહેબ વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ મેં આપને એક વાક્યો કહું, भिंडी बाज़ार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाज़ार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट से दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीज़ों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ,
ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूँ कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तारोज़े क़यामत दराज करे। उनकी मोहब्बत करना माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। जो 51st हिज होलीनेस थे, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब जब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी को कंसीडर करा गया, लेकिन 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज़ इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। Thank you very much for it. In India, we have always found fertile ground, a land that has welcomed our work, recognized our values, and allowed our identity to flourish. Pradhan Mantri ji, under your leadership, we distinctly feel this spirit of inclusion. The recent amendment to the Waqf legislation, in which the Dawoodi Bohra community was formally recognized for the first time in independent India's 75-year history, may have been a brief mention, but to us it was profound. It affirmed something that we have always believed. We belong to India. We belong here. It is in this spirit that we proudly say, Hindustan hamaro watan hai. We are inspired by your leadership, by your vision for India 2047. And by the clarity with which you speak of an India that is inclusive, confident, and globally respected. नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या दौलत है आपके लफ्ज़ों में, ऐसी क्या दौलत है आपके लफ्ज़ों में, आप जब भी बात करते हैं दिल खरीद लेते हैं। आपकी हम्बलनेस, आपकी ह्यूमिलिटी साहब लाजवाब है। हमारा माइम केवाई छे साहेब जे नमा रबने गमा साहेब, तमारा तो नाम ज नमो है, नमो हमें सौने गमो। आप सबका स्वागत है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप ज़रा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए।
यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे, तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की, मैंने खुद ने है, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। एक्चुअली वक़्फ़ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज़ के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक़्फ़ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसा हो सकता। तो वीडियो पर रिएक्शन क्या ये थी पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में और इंडिया के जो मुसलमानों के बारे में। यार मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जैसा कि हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती उनके मज़हब से दूर किया जा रहा है, ठीक है, उनके लिए धरती को कम किया जा रहा है। यार मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हत्ता के देखें कि आप पीएम मोदी साहब ने इंडिया में चंद मुसलमानों के सामने कह दिया है कि भाई उनकी जो भी ज़रूरत है, जो भी उनकी मुश्किलात हैं, उनके हल को इस वीडियो में हमने जाना। बट हमने कुछ ऐसी वीडियोस भी देख रखी हैं जिसमें मुस्लिम और हिंदू धर्म को छेड़छाड़ी भी की जाती है। कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जो मुखाफत बात करते हैं। जो पहली वीडियो थी वो तो पार्लियामेंट के स्पीच के बारे में, और उस भाई ने बहुत ही अजम्बर के साथ पाकिस्तान में कह दिया कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हम भी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारा जो मज़हब है इस्लाम मज़हब, हमें कोई कहेगा कि यार तुम अपने इस्लाम को मज़हब को छोड़ दो, तो हरगिज़ हम बर्दाश्त करेंगे ऐसी बातें, फिर जैसा कि हम उनको कहेंगे कि यार तुम इस मज़हब को छोड़ दो। बट हत्ता कि एक बात, छोटी सी बात है कि वो उसके मिट्टी के पुतले को, वो जो उनका भगवान है जिसको मानते हैं, बट वो ये भी मानते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह कादिर है, अल्लाह करीम है, उनको सारा कुछ पता है और ये सारी बातें वो जानते हैं। बट हर पंडित को, जैसा कि पिछली एक वीडियो पर मैंने देखा था कि भाई एक पंडित होकर ना वो दुआ मांग रहा था फ़लस्तीन के लिए, ठीक है ना, तो वो मुस्लिम देख रहे थे कि भाई तुम पंडित हो और अल्लाह से, उसने कहा कि किससे दुआ मांगोगी, उसने कहा मैं अपने रब से और अल्लाह से दुआ मांगूंगा फ़लस्तीन के लिए। तो कमाल है यार, एक पंडित होकर वो, उससे पता है ना कि भाई हमने उधर से अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी और फ़लस्तीन पर अजाब कम होगा। हम दुआ तो मांग सकते हैं ना। हत्ता के मुसलमानों को ये मोटिवेशन करने के लिए उस भाई पंडित ने दुआ मांगी थी। यार कमाल की हम लोग हैं कि उनको दर पर भटका रहे हैं और ऐसी नहीं करना चाहिए। बाकी आपको क्या राय है आपने कमेंट में बताना। भाई रमज़ान आपको वीडियो कैसी लगी? भाई वेल एंड गुड था सब कुछ यार। ह्यूमन राइट्स के बारे में ये बात थी कि भाई हिंदुओं का कैसे ख्याल रखा जाता है पाकिस्तान में, वो तो आप बाखूबी पहले वीडियो देख के जान गए होंगे कैसे ख्याल रखा जाता है यार। इस तरह के जो वाक़यात हैं अमूमन यार हो रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि यार हक बनता है, क्योंकि इस्लाम ने खुला कह रखा है कि अगर आपके साथ जो दूसरे गैर मुस्लिम्स हैं आप उनका ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। हत्ता कि अगर आपका हमसाया या हिंदू है या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो जो हमसायों का जो हक है वो उनको हक अदा करना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक पेश आना चाहिए और उनके साथ जो भी यार जो मामलात है उनके साथ सेट करवाने चाहिए। जैसे भी कोई खुशी या कोई गमी का मौका हो तो उनके साथ शरीक होना चाहिए, ना कि उनको वो जलील करना चाहिए, ना ही उन्हें ख्वाल करना चाहिए और उनके तमाम दुख और सुख को से यार देखना चाहिए। लेकिन हम अफसोसनाक कि यार यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सो दूसरी बात में दूसरी वीडियो में ये देखा कि भाई पीएम मोदी जी खुद चल कर आए और उनके
जो मस्जिद है या उनका जो भी है कमरा वगैरह जो बैठने का जो निज़ाम था वो खुद आके भाई उनको प्रणाम किया, उनको उनके हालात को पूछा और उनसे पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरियात हैं, आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और क्या आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तो हम ज़रूर हल करेंगे। तो पीएम मोदी जी यार वेल एंड गुड हैं और वाकई यार वो हमेशा से ख्याल रखते आए हैं मुसलमानों का, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपकी क्या राय है अपने कमेंट में बताना, और भाई आसिफ आपको कैसे लगा? वेरी इंटरेस्टिंग यार वीडियो, बहुत ही अच्छी तो नहीं कह सकता क्योंकि यार जो पहले वाली वीडियो देखी ना पाकिस्तान की, यार पाकिस्तान में तो यार हिंदुओं के साथ बहुत ही यार बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यार एक ये मुल्क बना था मज़हब की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर बना था, और कलमा हमें ये सिखाता है कि भाई मुसावात होनी चाहिए, सब लोग बराबर हैं आपस में, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई अरबी को अजमी पर और अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तो भाई ये तो बहुत ही गलत बात है कि भाई जो दूसरे धर्म का है तो उसको क्या कहोगे, मार दोगे क्या उसको, या उसकी ज़बरदस्ती तब्दीली करवा दोगे, ये तो गलत बात है ना। और ऊपर से वो अगर वो शिकायत दर्ज करवा रहा है तो फिर वो शिकायत भी दर्ज नहीं हो रही उसकी, ये सबसे गलत बात है भाई। आप कानून के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आप तो सबकी बात एक जैसे सुनेंगे। ये तो FIR दर्ज नहीं हुई जो लड़की का वाक़या जो सुना रहा था वो, तो ये बहुत ही यार गलत बात है। दूसरी तरफ मोदी जी ने वो मौलाना साहब से पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए, उन्होंने वो सब बातचीत हो रही थी यार, बहुत ही अच्छा लगा, और नीट एंड क्लीन माहौल में उन्होंने बातचीत की, तो बहुत ही यार मुझे देख के बहुत ही खुशी हुई कि यार मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है इंडिया में। तो आपकी क्या राय है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।